हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, मैं रुक इसलिए गया हूं कि जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूं वो यूनिवर्सिटी भी अभी हाल फिलहाल रुक गई है उस फॉर्म को लेकर। समझ रहे हो क्यों रुक गई है, क्या कारण है, कब स्टार्ट होंगे आवेदन, कब स्टार्ट होंगे सर एग्जाम, और क्या होगा इस बार। काफ़ी असमंजस भरी स्थिति आपकी है और काफ़ी चिंतामय भी आप लग रहे हैं। तो चलो इसी से रिलेटेड आज की वीडियो है। और वीडियो किससे रिलेटेड है, पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा दें। मैंने एक बार नोटिस की है, मैं आप लोगों को सही सही इंफॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करता हूँ। मेरे को अगर कुछ डाउट रहता है तो मैं सर से या किसी और टीचर से या और हेल्पलाइन ऐसे कुछ पूछ कर आप लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुँचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। फिर उसके बदले मेरे को मिलता है, जहाँ 100 व्यू आएंगे वहाँ पर 2 लाइक मिलेंगे। समझ रहे हो। तो आप लोग वीडियो देख ही लेते हो तो आपका लाइक करने में क्या ही जाता है, यही पूछना है मेरे को आपसे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं, तो आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई मैं देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो एक कमेंट करके आदमी शांति नहीं बनाता है, 4-5 एक ही जैसे कमेंट लिखता है, तो ये काफ़ी गलत है। ठीक है, आपके हिसाब से। और इससे ये नुकसान होगा कि जो स्टूडेंट बेचारे सच में ही चाहते हैं कि उन्हें इंफॉर्मेशन मिले, तो मैं आपके चक्कर में उनको भी कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। समझ रहे हो ना आप बात। ये इतनी सी विनती है, थोड़ी सी आप कैसे भी समझे इसे। बस एक बार अगर आपने पूछ लिया है, अगर मेरे पास उसका जवाब है तो मैं आपका कमेंट का रिप्लाई कर ही देता हूँ। ज़्यादातर केस में अभी तक यूट्यूब की मेरी जो चैनल की हिस्ट्री है उसमें अभी तक कोई कमेंट खाली नहीं है। ठीक है, उसका रिप्लाई आया ही होगा। ठीक है, तो चलो ये तो बता दी मैंने आपको थोड़ी सी। अब देखो मैं किस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। वो वीडियो है आपके PMET और PBMET, PMET एंड PBMET। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे होंगे कि सर इतनी सारी वीडियो आपने बना दी है पर अभी तक भी इसका फॉर्म नहीं निकला है। तो आप लोग ये समझिए कि कोटा यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम निकालते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो मैं नहीं हूँ। मैं एक यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए वही काम कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी थोड़ा धैर्य बनाए रखें और आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मुझे भी आप लोगों के थ्रू सहयोग और मोटिवेशन मिलता रहे। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। और अभी तक मैंने जो भी वीडियो बनाई है काफ़ी सही और आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी बना रहा हूँ ना वीडियो, आपके एकदम सही दिशा में ही बनाई है, जो आपके काम की चीज़ें हैं। और जितने भी अभी तक मैंने पेपर कराए थे PBMET के, वो एकदम ऐसे के ऐसे ही सही है, बिल्कुल सही तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। अब इस बार ये हो रहा है कि PBMET और PMET बहुत सारी मैंने आपको ज्ञान दे ही दिया। अब छोड़ो, अब मजाक से और मस्ती से आप लोग सीरियस होकर इस चीज़ को देख लें, थोड़ा मस्ती मजाक से हटके। PMET और PBMET, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि इसका पैटर्न पूरा ही चेंज हो चुका है। चेंज कैसे हो गया है, चेंज इसलिए हो गया है कि यूनिवर्सिटी को जो टाइम दिया गया था, जो टेंडर दिया गया था, वो अगस्त में हुआ था। कब हुआ था टेंडर? अगस्त में। अगस्त में जैसे ही टेंडर हुआ, यूनिवर्सिटी कोटा यूनिवर्सिटी का पास इसका टेंडर है 2023 का, ये PMET और PBMET कराने का। तो इसके पास हो ये गया कि यूनिवर्सिटी ने सब कुछ सही चल रहा था, अगस्त आ गया, टेंडर हो गया। टेंडर के बाद क्या हुआ, जैसे ही अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर पूरा ही यूनिवर्सिटी निकाल देती है। अब कैसे निकालती है, क्यों निकालती है, किस रीजन से निकालती है, वो यूनिवर्सिटी जाने या यूनिवर्सिटी के जो भी अधिकारी हैं वही जान सकते हैं। ठीक है, सितंबर यहाँ पर निकल गया। अब सर अक्टूबर आ गया, आप बोल रहे थे अक्टूबर में एग्जाम हो जाएंगे, अभी तक तो कुछ ही नहीं हुआ। तो इसमें मेरी गलती है क्या? यूनिवर्सिटी जो चलता आ रहा है उसी हिसाब से मैंने बताया था। अब जिससे मैं पूछता था वो भी यही बात कहते थे, और वो कोटा यूनिवर्सिटी में ही है तो बता देते थे। और अब उन्होंने ही ये बताया था मेरे को कि जो PMET है और PBMET है उसमें भाई एग्जाम ही नहीं होंगे। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि सर 100% श्योर होना तभी बताना, क्योंकि मैं यूट्यूब पर पूरी वीडियो बनाऊंगा और ये सारी चीज़ें बताऊंगा, तो स्टूडेंट एक तो डाउट में ही रहे या कंफ्यूज ही होते रहे। तो उन्होंने बोला है कि आप पूरा ये मत बताना कि एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम यहाँ पर होने की संभावना तो है, पर मात्र 1% है। समझ रहे हो आप बात। 1% में आपका कितना एग्जाम हो जाएगा, और बाकी 99% आपकी जो है वो आपकी मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट कैसे बन जाएगी सर? हम PBMET वाले हैं, PBMET वाले,
तो पीबीएमईटी वाले हैं सर, तो हमारी तो मास्टर्स होना जरूरी है, यानी कि एमएससी, एमए, एमकॉम, क्या इसी के आधार पर हमारी मेरिट बनेगी? हाँ बिल्कुल, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। एमएससी, एमए, एमकॉम में आपके जितने मार्क्स हैं, जैसे किसी स्टूडेंट के 75% है, किसी के 74, किसी के 73, तो इसी के हिसाब से आपको कैटेगरी वाइज जितनी सीटें हैं उसी के हिसाब से आपको एडमिशन देंगे और आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीटें खाली रहती है बहुत सारी बात। तो ये तो रहा पीबीएमईटी का। अब पीएमईटी का सुनो। पीएमईटी वाले सोच रहे हैं सर हमारा कैसे होगा, हम तो बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने एमए, एमएससी ही नहीं कर रखी, ऐसे भी स्टूडेंट है सर हम तो क्या करेंगे, आप लोग ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अभी जो भी नोटिफिकेशन आएगा कि आपका एडमिशन कैसे देंगे, या तो एमए के मार्क्स के हिसाब से देंगे, या एमए, एमएससी आप लोग समझ जाना, मतलब एमएससी, एमए, ये एमएससी, एमए, एमकॉम ये सब, ठीक है, या फिर एमएससी, एमए, एमकॉम प्लस बीएड के दोनों के मार्क्स जोड़कर आपकी एक मेरिट बनेगी। मेरिट में जिसके जितने नंबर होंगे, जितनी कैटेगरी की सीटें होगी, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। क्या सर ऐसा भी होगा? तो सर हमारी तो एमए, एमएससी नहीं है, फिर क्या करेंगे? अगर आपकी एमए, एमएससी नहीं है तो इस केस में शायद हो सकता है कि पीएमईटी में एमए, एमएससी, एमकॉम कंपलसरी ना हो, डायरेक्ट बीएड के बाद एमएड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो बीएड आपने की थी, जो आप बहुत टाइम से सोचते थे कि बीएड के मार्क्स काम नहीं आएंगे तो कैसे भी दे लो, अब यहाँ पर बीएड के मार्क्स ऐसे काम आएंगे कि आपकी जो कट ऑफ बनेगी या मेरिट बनेगी आपकी, वो बीएड के मार्क्स से भी बन सकती है, तब जाके आपको एमएड में एडमिशन मिल सकता है। तो ये प्रोसेस भी आपको देखने को मिल सकता है। और अभी तक जो uok.ac.in, यहाँ पर तो सुपड़ा ही साफ है, मतलब कुछ चीज की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। और हेल्पलाइन अगर आप ट्राई मारेंगे तो फोन नहीं उठाएंगे, ठीक है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर ट्राई मत मारो, ठीक है। अब ये इतनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, ठीक है ना, इतनी पीबीएमईटी और पीएमईटी से रिलेटेड। अब थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन ले लो कि जहां जिस भी यूनिवर्सिटी में, यानी कि कोटा यूनिवर्सिटी हुई या कोई सी भी यूनिवर्सिटी हुई, उसमें अगर जहां तक इनमें बीएड में या बीएड एमएड में ईयरली एग्जाम हो रहे थे, तो अब नई शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक एग्जाम सेमेस्टर वाइज होंगे। तो बीएड एमएड का जो एक कॉलेज था, तो वहाँ पे ईयरली एग्जाम होते थे, तो वहाँ अब ईयरली एग्जाम न होकर सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो सकते हैं, 99% चांस, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन थी। और पीएमईटी में पिछले साल से ही सेमेस्टर चालू कर दिया है, तो सेमेस्टर ही होंगे, 2 साल में 4 सेमेस्टर, इधर 3 साल की होती है ये, इसमें 6 सेमेस्टर होंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखना। आवेदन फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे होंगे पर फॉर्म स्टार्ट होते ही आपको मार्कशीट वार्कशीट अपलोड ये कराएंगे, तो उसी से हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट के हिसाब से आपको एडमिशन देंगे। और आप कब देंगे? दिवाली पे देंगे, दिवाली के पहले देंगे, दिवाली के बाद देंगे, ये तो यूनिवर्सिटी खुद नोटिफिकेशन अपलोड करेगी या डाउनलोड करेगी या जो भी आप समझे डिक्लेयर करेगी, तभी जाकर आपको पता चलेगा, या मेरे को भी पता तभी चलेगा। अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी मैंने पूछताछ करी है उसी में यही सामने आया है कि काउंसलिंग के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। अब कब मिलेगा और कौन से कैसे आवेदन कराने हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं जरूर आप लोगों की सहायता करूंगा। अदरवाइज आप लोग uok.ac.in कोटा यूनिवर्सिटी की जो मेन वेबसाइट है उस पर जाकर आप डेली विजिट करते रहे। और अगर आपको पहले पता चलता है तो मेरे को बता देना, और अगर आपको नहीं पता चलता है तो मैं भी आपको बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं देखता रहता हूँ। तो वीडियो करते हैं समाप्त। अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर देना यार, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना। थैंक यू सो मच।